भारत में खाने वाले तेल की बहुत खपत है और हम बहुत मात्रा में उसका इंपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पीछे एक ख़ास किस्म की सरसों है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड सरसों बोलते हैं और भारत के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। इस वक्त ये बहुत चर्चा में है और इसके प्लॉट जो हैं वो सरकारी तौर पे टेस्ट में चल रहे हैं और मेरे साथ हैं प्रोफेसर दीपक पेंटल। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हैं और ये जो जीएम मस्टर्ड के प्लांट लहलहाते हुए लगे हैं पीछे, उसके उन्होंने रिसर्च करके बनाया है। 2 दशक से ज़्यादा लगा है उनको इन पौधों को बनाने में। इस वक्त इसकी चर्चा पब्लिक में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो इस बारी जीएम मस्टर्ड को आगे बढ़ाने की मंशा रखती है। पेंटर साहब, ये जो पौधे हैं हमारे पीछे, ये देखने में बिल्कुल सरसों जैसे हैं। ये अलग होने चाहिए थे कुछ, क्योंकि इनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है, या ये ठीक ही हैं बिल्कुल? इनको सिर्फ 2 लाइन्स को लेकर जो अच्छा हाइब्रिड बनाती हैं, एक को मेल स्टेराइल किया गया है, उसमें मेल पार्ट को जो है अबलेट कर दिया गया है और उसका फीमेल पार्ट ठीक है तो वो पॉलन दूसरी लाइन से लेगा और उस पर हाइब्रिड सीड बनेगा। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हाइब्रिड सीड बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है, इसका और पौधे पर कोई असर नहीं है। तो इसका जो सरसों का बीज है, सरसों का तेल है और सरसों का साग बनाने के लिए जो पत्ती इस्तेमाल होती है, उसमें कोई फ़र्क है या बिल्कुल वैसा ही? नहीं, कंपोजिशन वही है। वो तो टेस्ट इतने हुए हैं जिसमें दिखाया गया है कि जो इसकी कंपोजिशन है वो वही रहती है। और चेंज भी क्यों हो, हमने मॉडिफिकेशन सिर्फ मेल स्टेरिलिटी और रेस्टोरेशन के लिए, फर्टिलिटी रेस्टोरेशन के लिए उसको बनाया है ताकि हाइब्रिड सीड बन सके। बाकी सारी चीज़ें तो वही है मस्टर्ड में, जो गुणवत्ता मस्टर्ड में, हमारी मस्टर्ड में है, वो तो सारी इसमें है। हम इस वक्त हिंदुस्तान कितना एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है और कितनी उस पर लागत होती है? 21-22 का आंकड़े हैं 156,000 करोड़ जो मैंने पढ़ा है। और उससे पहले कोविड हावी हुआ था तो थोड़ा कम था, और उससे पहले के सालों में 100,000 से कम ही था। लेकिन अब जो इनकी प्राइसेस है, इंटरनेशनल प्राइसेस भी एडिबल ऑयल की कुछ चढ़ गई हैं। कुछ यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उससे सनफ्लावर की ऑयल प्रोडक्शन पे असर पड़ा है, तो प्राइसेस ऊपर गई हैं। तो 156,000 करोड़ 156,000 करोड़ का हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जबकि इतनी बड़ी हमारे पास ज़मीन है जिसमें कि कहीं ना कहीं ये उगाया भी जा सकता है। बिल्कुल, अभी 6-7 मिलियन हेक्टेयर में तो ग्रो करता भी है। थोड़ा यील्ड में इंक्रीज़ हुआ है पिछले 10-15 साल में, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए वो हाइब्रिड से मिल सकता है हमें। अब प्योर लाइन ब्रीडिंग जो है वो थोड़ा प्लेटू हिट कर गई है। 1.2-1.3 की एवरेज से ऊपर ले जाना उसको बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम हाइब्रिड बनाते हैं तो हम और भी गुणवत्ता वाले एग्जॉटिक मटेरियल को भी लेकर आते हैं, उससे डाइवर्सिटी भी बढ़ती है और हेट्रोसिस से हमें 20-30% का यील्ड का लॉस, जो पहले हमारे फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड है DMH11 उनमें से एक है, तो उसमें हमें 20 से 30% यील्ड इंक्रीज मिलना चाहिए। जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं वो कहते हैं इससे हनी बीज की पॉपुलेशन को फ़र्क पड़ेगा। मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे कान के पास से कई बारी मधुमक्खी गुजर गई, काटा नहीं अभी, लेकिन वो सीधा फूल पे जा रही है और फूल के ऊपर मंडरा रही है। आपको लगता है क्या मधुमक्खियों को इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड से कोई फ़र्क पड़ा है या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, आप देखेंगे कि सीड भी पूरा बन रहा है, सब फलियों में सीड बन रहा है और हनी बीज भी पूरा आ रही हैं। ये हमारी पुरानी ऑब्जर्वेशन है। ये जब हमने फील्ड लेवल की कंटेन ट्रायल्स लगाई थी तो उसमें भी हमने देखा था कि पूरा सीड बनता है और जो हनी बीज हैं वो आराम से इस पर आती हैं। इसीलिए मैंने GAC को लिखा था कि इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में ये टेक्नोलॉजी रेप सीड में
कनाडा में 1996 में रिलीज़ हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स में 2003 में और ऑस्ट्रेलिया में 2004 में, और उन्होंने भी सारे टेस्ट किए थे। लेकिन हमने भी अपने देश में सारे टेस्ट किए हैं जो कि रिक्विजिट टेस्ट हैं। कुछ जीएसी ने और नए टेस्ट भी बताए, वो भी किए गए। तो कोई टेस्ट छोड़ा नहीं है हमने जो इस पर किया नहीं है, क्योंकि सबको ये संतुष्ट करने के लिए कि इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, ये मस्टर्ड की मस्टर्ड ही है। सिर्फ 3 जीन्स ऐड की गई हैं और इसमें 100,000 जीन्स हैं जी मस्टर्ड में अराउंड, जो एक्सप्रेस करती हैं। तो 3 जीन डालने से कुछ नहीं होने वाला, कोई प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो जीन्स वहीं एक्सप्रेस करें जहां हम चाहते हैं, मेल और फीमेल पार्ट में, ताकि हम हाइब्रिड सीड बना सकें। जो लोग अपोज कर रहे हैं वो कहते हैं इस प्लांट को लगाया जा रहा है क्योंकि इसमें हर्बिसाइड टॉलरेंस है, कुछ केमिकल छिड़का जाएगा, उससे सरसों बच जाएगी और बाकी चीज़ों को मर जाएगी। लेकिन ये हर्बिसाइड टॉलरेंस इसमें जो है वो किस काम के लिए है, और क्या फार्मर को जब अगर रिलीज़ होती है ये, तो उसमें उसको हर्बिसाइड डालने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, हाइड्रोसिस का उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें हर्बिसाइड चाहिए जो ए लाइन है हमारी, जो मेल स्टेराइल लाइन है, उसका सीड कैसे बनाएं। उसको नॉर्मल प्लांट से क्रॉस करते हैं तो उसमें मेल फर्टाइल और स्टेराइल दोनों तरह के पौधे आते हैं 1:1 की रेशो में। तो जो फर्टाइल है उनको निकालना है। फर्टाइल में हर्बिसाइड रेजिस्टेंस नहीं है, स्टेराइल में ही सिर्फ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है। तो अब यही प्लांट बचेंगे जब हम हर्बिसाइड छिड़केंगे, और ये वो दूसरा जो इसका पेरेंट है, एक्जॉटिक पेरेंट, उसके साथ क्रॉस करेंगे और हमें हाइब्रिड सीड देंगे। ये हम बड़ी बार समझा चुके हैं, लेकिन थोड़ा जेनेटिक्स की कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए तो एचटी से हेट्रोसिस का कोई लेना देना नहीं है। पर ये ज़रूर है कि हम इसमें हर्बिसाइड की ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज़ सीड नहीं बन सकता, हाइब्रिड सीड नहीं बन सकता। तो सरकार ने भी इसी की परमिशन दी है कि हर्बिसाइड आप सिर्फ इसमें वो हाइब्रिड सीड बनाने के लिए यूज़ करें। आपका प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से कोई मैसेज, क्योंकि सुखद लगता है वो इसको आगे बढ़ाने में कुछ उत्सुकता दिखा रहे हैं, कुछ फॉरवर्ड थिंकिंग? नहीं जी, गवर्नमेंट ने जीनोम एडिटिंग पर भी अच्छे स्टेप्स लिए हैं और इसको भी सपोर्ट करने में गवर्नमेंट इज़ डूइंग द राइट थिंग। बिकॉज़ एक इतने बड़ी कंट्री का, जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री दुनिया की ऑलरेडी हो चुकी है, ये कह रहे हैं, उसकी कृषि को हर तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर वो सेफ़ है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ध्यान इसी तरफ है कि हमें आत्मनिर्भरता आए और एडिबल ऑयल जैसी कमोडिटी हम इंपोर्ट ना करें। तो आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी ये इसकी सुनवाई चल रही है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मैसेज आपका? नहीं, मैं कोर्ट को तो क्या मैसेज दूंगा, बट आई एम श्योर कि कोर्ट विल सी कि जो एक्टिविस्ट हैं वो बहुत गलत तरीके की बात कर रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। ये डराने वाली चीज़ें हैं और इससे साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी धक्का लगता है, आघात पहुंचता है। तो द कोर्ट विल डू व्हाट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। So do you think these plants are worrisome? They are bad? They should be shunned? हम तो काम ही ना करते अगर ये वरीसम होते तो। बिकॉज हेट्रोसिस ब्रीडिंग मस्टर्ड में पॉसिबल है, जो दूसरी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं जैसे सोयाबीन और ग्राउंड नट, उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें फूल खुलने से पहले ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो वो क्रॉप्स के लिए प्योर लाइन्स ही चलेंगी। एक मस्टर्ड ऐसी क्रॉप है जिसमें सेल्फ पॉलिनेटेड भी है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। तो इसलिए ये प्लांट को, जो इसका सिस्टर प्लांट है रेप सीड, उसमें दुनिया भर में हाइब्रिड ग्रो किए जा रहे हैं। सारे जीएम नहीं हैं, सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स में जीएम हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किस मुल्क की तरह की साइंस करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं। अगर हम यूरोपियन मेंटालिटी से चलेंगे तो फिर तो हमने अपने हाथ पैर बांध लिए, ऐसी बात हो जाएगी। तो आपको लगता है जल्दी से जल्दी ये हमारे किसानों के पास पहुंचना चाहिए? किसान को जब उतनी ही इनपुट से 20-30% ज़्यादा यील्ड मिलेगी तो किसान तो लगाएंगे। तो अभी इसको ट्रायल्स में डाला गया है, आईसीआर की ट्रायल्स में। वो एक्चुअल डेटा देंगे, थर्ड पार्टी
जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। तो आगे भी उन्होंने ही जो बायो सेफ्टी रिसर्च लेवल 1 और 2 ट्रायल्स भी उन्हीं के अंडर हुई थी, तो उसमें ये निकल कर आया था कि ये हाइब्रिड ज़्यादा पैदावार देंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हाइब्रिड लास्ट हाइब्रिड नहीं है, इट इज़ द फर्स्ट हाइब्रिड। देयर आर मैनी पोटेंशियल हाइब्रिड्स विद अदर लेबोरेटरी, जो दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। और ये सिस्टम हमने पब्लिक सिस्टम में तो सबको देना है, बिकॉज पब्लिक फंडिंग से हुआ है, और कमर्शियल कंपनीज को भी देंगे जो सीरियस हैं इस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए। तो पब्लिक सेक्टर में बना है इसलिए लोगों को विश्वास ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर में बना है इसलिए सीड की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सीड की कीमत बहुत रीज़नेबल होनी चाहिए। और पब्लिक सिस्टम में बना है तो ये है कि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ये तो जन सेवा या किसान सेवा को मान कर चलिए इसको। तो ये थे प्रोफेसर दीपक पेंटल, जिन्होंने ये उम्दा किस्म की सरसों तैयार की है। मतलब जी मैंने ही नहीं, मेरे और भी बहुत सारे कुलीग्स हैं जिनको आप आज मिले हैं, तो क्रेडिट सबको जाना चाहिए, मुझे ही नहीं सिर्फ। दीपक पेंटल साहब की पूरी टीम है, और देखिए 20 साल से ज़्यादा लगे हैं, तो काफ़ी बड़ी टीम रही होगी, सब ने मिल के काम किया है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात है। इतना एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना, और वो भी एडिबल ऑयल जो ज़्यादातर काफ़ी मात्रा में जीएम हो, जिसमें कि सोयाबीन हो, कॉर्न हो, रेप सीड हो, ये सारे ऑयल जब आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन में जीएम एडिबल ऑयल ऑलरेडी है, जीएम कॉटन सीड ऑयल ऑलरेडी हमारी फूड चेन में है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो मस्टर्ड है ये बाकी सरसों की तरह एक जैसी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, देखने में भी वैसी लगती है, सूंघने में भी वैसी लगती है, और इसकी पैदावार भी ज़्यादा है। तो जल्द से जल्द हमारे वैज्ञानिक कहते हैं इसको किसानों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी अगुवाई करके आगे बढ़ाने की जल्द से जल्द ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, इसमें सबकी सुनवाई होती है, और वो सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन उस सब के बीच में आपको आपके सामने ये जीएम मस्टर्ड दिखा रहा हूँ मैं, और मैं भी खड़ा हूँ उसके पास। ना तो मुझे डर लग रहा है इससे, और ना ही प्रोफेसर पेंटल को लग रहा है। ये खास किस्म की सरसों के प्लॉट से पल्लव बागला।